मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को रीनस ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ 5 आलोक भाग 2 के अंतर्गत प्रबंध सड़क की बात चर्चा करने जा रहे हैं। और इस सड़क की बात जो इस प्रबंध के लेखक है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व कवि की आख्या से विभूषित गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उन प्रातस्मरणीय मनुष्यों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने समग्र रूप में चित्रित किया। अपने अपने रचनाओं में न सिर्फ भारत की गौरवमय सभ्यता संस्कृति को अभिव्यक्ति दे, बल्कि विश्व मानवतावादी दृष्टि से पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के उज्जवल तत्वों को अपनाने का आह्वान भी किया। आप मूलतः बंगला के कवि कलाकार थे, परंतु अपनी उदारवादी मानवतावादी दृष्टि के कारण अपने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का, फिर राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व का स्पर्श किया। इस प्रकार वे पहले बंगाल के, फिर भारतवर्ष के और फिर संपूर्ण विश्व के चहेते बने। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासाको में एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित बंगला परिवार में हुआ था। आपके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर जी दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रख्यात समाज सुधारक थे। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दीक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई। काव्य, संगीत, चित्रकला, आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक सुधार एवं राजनैतिक सुरुचि का वातावरण उन्हें परंपरा और परिवार में मिला। उन्होंने प्रकृति एवं जीवन की खुली पुस्तक को लगन के साथ पढ़ा। स्वाध्याय के बल पर अपने विविध विषयों का विपुल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में आप इंग्लैंड गए। वहां आपको कई सुप्रतिष्ठित अंग्रेज कवि साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ और वे पश्चिमी विचारधारा के आलोक से दीप्त होकर स्वदेश वापस आए। काव्य प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 वर्ष की कोमल अवस्था में ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। तब से लेकर देहावसान के समय तक आपकी अमर लेखनी बराबर चलती रही। आपने कई हजार कविताओं, गीतों, कहानियों, रूपकों, भावनाट्य एवं निबंध की रचना की। आपने उपन्यास भी लिखे जिनमें गोरा और घरे बायरे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपके द्वारा रचित कहानियों में से काबुलीवाला एक कालजयी कहानी है। कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर की कीर्ति का आधार स्तंभ है उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि, जिस पर आपको सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपकी अन्य रचनाओं में मानसी, संध्या संगीत, नैवेद्य, बल्लाका, शनिका आदि अन्यतम है। आपके द्वारा विरचित सैकड़ों गीतों से रविंद्र संगीत नामक एक निराला संगीत धारा ही बह निकली है। आपके द्वारा रचित जन गण मन भारतवर्ष का राष्ट्रीय संगीत है, तो आपकी ही रचना आमार सोनार बांग्ला पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय संगीत है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में बोलपुर के निकट शांति निकेतन नाम के एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। यह केंद्र गुरुदेव के सपनों का मूर्त रूप रहा और आगे यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि ली थी। शांति निकेतन में आने पर मोहनदास करमचंद गांधी को अपने महात्मा के रूप में संबोधित किया था। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के पक्ष में अपना मत देते हुए गुरुदेव ने कहा था, उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्सों में बोली जाती है, अर्थात हिंदी। 7 अगस्त 1941 को इस महान पुण्यात्मा का स्वर्गवास हुआ।